एक ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, बड़ी खबर पाकिस्तान के बन्नू कैंट इलाके से आ रही है, जहां पर 3 बड़े धमाकों की खबर इस वक्त मिल रही है और जानकारी ये मिल रही है कि इन धमाकों में कई लोगों की जान गई है। ये आत्मघाती धमाके थे। आपको याद होगा, आपसे 2 दिन पहले भी पेशावर में इसी तरह का एक आत्मघाती धमाका हुआ था। फिर क्वेटा में एक ऐसा अटैक हुआ और उसके ठीक 2 दिन बाद अब पाकिस्तान के बन्नू कैंट इलाके में ये आत्मघाती हमले हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि इसके शिकार कई लोग हो सकते हैं। हालांकि इन आत्मघातियों का निशाना पाकिस्तानी सेना थी। पाकिस्तानी सेना के वाहनों को निशाना बनाकर इन आत्मघातियों ने खुद को उड़ा लिया, धमाके किए हैं। जानकारी, ये जो तस्वीरें आप हैं ये उन्हीं विद्रोहियों की तस्वीरें हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत में ये शव हैं कि हम आपको दिखा नहीं सकते, इसीलिए इन तस्वीरों को हम आपको थोड़ा ब्लर करके दिखा रहे हैं ताकि आप इन तस्वीरों को देखकर विचलित ना हो। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि करीब 30 के आसपास विद्रोही थे जिन्होंने बन्नू कैंट इलाका, आपका कैंट नाम से ही आप समझ रहे होंगे, कैंट मतलब कैंटोनमेंट होता है, यानी कि छावनी, जहां पर सेना का पूरा सेटअप होता है। तो बन्नू कैंट इलाके में करीब 30 विद्रोही थे जिन्होंने अटैक किया और जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक इसमें आत्मघाती थे, बॉम्बर थे, यानी कि अपने शरीर पर ये लोग बॉम्ब बांधकर सेना के वाहन से ये लोग सेना के वाहन के पास गए, फिर धमाका कर लिया और इसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर भी इस वक्त मिल रही है। अजय ढांडियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है पाकिस्तान में और 3-4 दिनों में अगर मैं देखूं तो ये तीसरा हमला है। पेशावर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब मस्जिद के पास अटैक हुआ था वो भी आत्मघाती था, फिर क्वेटा में हमने देखा था और अब ये बन्नू कैंट में, इसमें तो कई लोगों के मारे जाने की खबर भी आ रही है। देखिए, बिल्कुल रोहित, मैं आपको बताऊं कि बन्नू जो कैंप है ये दरअसल सेना का, पाकिस्तानी सेना का एक कैंप है जो कि वहां बॉर्डर के साथ सटा हुआ है। वहां पर एक बड़ा हमला किया गया है। लगभग 4 से 5 जो लड़ाके थे उन्होंने जाकर फिदाइन की तरह एक हमला किया और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हुए और एक्सप्लोजिव जो है ग्रेनेड दागते हुए जो है वो लॉन्चर दागते हुए आगे बढ़ते गए और उसमें काफी नुकसान जो है वो पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ा है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि इस आत्मघाती हमले में लगभग 3 से 4 जो ये लड़ाके थे इनकी मौत भी हुई है, मगर इस हमले में जो है वो पाकिस्तानी सेना को भी काफी कैजुअलिटीज हुई हैं। कई उनके जवान जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। आपने सही कहा कि पिछले 2 दिनों में अगर आप देखें तो ये तीसरा बड़ा हमला है पाकिस्तान में, चाहे वो बलूचिस्तान में हो या फिर इस खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए। कल एक महिला सुसाइड बॉम्ब जो है जो बलूचिस्तान की थी, उसने एक सैन्य वाहन पर जो है जाकर हमला किया था, जिसमें वो खुद मारी गई थी, मगर उसके साथ साथ सेना के एक अधिकारी मारे गए थे और कहीं जो है वो घायल हुए गए थे। तो अभी एक ताज़ा हमला और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो लगातार रणनीति थी वहां पर ये कहकर कि वो बड़े ऑपरेशन जो है वो चला रही है, पाकिस्तानी सेना जो है चला रही है बलूचिस्तान में BLA के खिलाफ और TTP के खिलाफ। अब उसमें अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान जो है वो होता दिख रहा है। ये भी जानकारी अजय मिल रही है कि जो एक्सचेंज ऑफ फायर है, यानी कि गोलीबारी अभी भी चल रही है, इस तरह की भी कुछ जानकारी मिल रही है। और जिस तरीके से इनकी संख्या बताई जा रही है, इनके पास एम्यूनिशन था, इनके पास बॉम्ब्स थे, यानी कि पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग के साथ ही अटैक हुआ है। देखिए, बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले ही इस तरह से बोल दिया गया था इनकी तरफ से, इन BLA और TTP ने यह साफ कर दिया था कि वो अपने हमलों को तेज करेंगे, बदला लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने जिस तरीके से हमले किए थे, एयर स्ट्राइक्स की थी तालिबान पे और उसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की थी, उनके खिलाफ जो है वो बड़ा रोष जो है इनका था और उन्होंने साफ किया था कि वो अपने हमलों को तेज करेंगे और वही देखने को भी मिल रहा है। जो जानकारी है, लगभग 7 से 8 जो फाइटर्स थे वो जो है एक सैनिक कैंप में घुसे और उसके बाद उन्होंने फायरिंग करते गए। और जो जानकारी है, इस कैंप के बाहर भी कई जो है वो लड़ाके खड़े थे जिन्होंने बन्नू कैंप के बाहर से मोर्चा संभाला हुआ था और अभी भी गोलाबारी चल रही है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने ये जो ऑफिशियली तो नहीं मगर अनऑफिशियली जो सूत्र बता रहे हैं, ये क्लेम किया है कि उन्होंने लगभग 2 से 3 जो ये जो फाइटर थे जहाँ सुसाइड बॉम्बर थे, इनको मार गिराया है, मगर अभी भी लगातार हमला जारी है, गोलीबारी जारी है और पाकिस्तानी सेना को कितनी कैजुअलिटीज इसमें हुई है इसको अभी तक साफ नहीं किया गया है।
अजय, ये कोई जानकारी इनके बारे में मिल रही है? क्योंकि देखिए, दो प्रांत ऐसे हैं जो अभी अशांत हैं। हालांकि पूरा पाकिस्तान अशांत है और वहां पर आतंकी वारदातें होती रहती हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अभी चल रही है, इस दौरान भी हमने बहुत सारी आतंकी वारदातें वहां पर देखी। लेकिन दो प्रांत, एक बलूचिस्तान हो, एक खैबर पख्तूनख्वा है। ये दो प्रांत ऐसे हैं जहां पर हेड टू हेड टक्कर चल रही है पाकिस्तानी आर्मी और वहां के जो लड़ाके हैं उनके बीच। इसके पीछे कौन है, अभी इसके बारे में कोई जानकारी मिली है? देखिए, क्योंकि अभी तक इसको साफ नहीं किया गया है कि ये किसने हमला किया है, मगर जिस तरीके से अगर आप देखें तो बन्नू की अगर बात की जाए तो ये इलाका जो पड़ता है, ये माना जा रहा है कि शायद एक खैबर पख्तूनख्वा के साथ लगता हुआ इलाका है। तो ऐसे में टीटीपी इसके पीछे हो सकती है, क्योंकि टीटीपी का एक तरीका रहता है, वो इसी तरह से हमला करते हैं। वो बड़े नंबर्स में किसी भी सैनिक कैंप के इलाके में जाते हैं और उसके बाद हमला करते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि टीटीपी हो, मगर पिछले कुछ दिनों अगर आप देखें तो टीटीपी के साथ कई ऐसे और जो संगठन हैं जो पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, उन्होंने जो है उनसे हाथ मिलाया था। तो ऐसे में बाकी संगठनों को भी देखना होगा। मगर ये कहा जा सकता है कि अभी तक जो पाकिस्तानी सेना को इसमें अभी तक कोई ज्यादा कुछ करने की या बोलने की अभी हिम्मत नहीं है। वो किसी भी तरीके से देख रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है, इसको पहले इन सभी जो हमलावर हैं इनको मार गिराया जा सके। अभी तक कामयाबी नहीं मिली है, लगातार फायरिंग चल रही है, लगातार जो पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने का सिलसिला जो है वो चल रहा है। क्योंकि कुछ जो फाइटर्स हैं वो कैंप के अंदर घुस चुके हैं, हमलावर जो विद्रोही थे, और कुछ जो है वो इस कैंप के बाहर हैं, जो लगातार इस हमले को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो चुनौती है इस वक्त पाकिस्तानी सेना के लिए यही है कि किसी भी तरीके से जल्द जो है इन जो विद्रोहियों का हमला है इसको कहीं मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, क्योंकि मैं इसमें देख भी पा रहा हूं, अब डिटेल कुछ आई है मेरे पास। आपने भी बताया कि खैबर से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। खैबर मतलब टीटीपी का गढ़, और खैबर मतलब वो इलाका जहां पर इस वक्त डायरेक्ट फाइट चल रही है। और हमने देखा भी कि टोरखम बॉर्डर पर किस तरीके से तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग चल रही है। तो क्या इस अटैक के पीछे तालिबान हो सकता है? इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि तहरीके तालिबान का ये इलाका है, तो ऐसे में इस चीज की पूरी आशंका है कि टीटीपी जो है इसके पीछे हो सकता है। और टीटीपी ने लगातार इस चीज को साफ किया है कि वो पाकिस्तानी सेना के ठिकानों, पाकिस्तानी सेना के काफिलों को वो जो है निशाना बनाएंगे। और ये उन्होंने तब किया क्योंकि एक वक्त था, आपको बता दूं कि लगभग 20 दिन पहले जो है टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जो है वार्ता का सिलसिला चला था, जब ये फैसला हुआ था कि वो जो है टीटीपी के खिलाफ जो हमले हो रहे थे उसको रोकेंगे और टीटीपी के साथ बातचीत करके इस मसले को सुलझाया जाएगा। मगर एकाएक बाद में आसिफ मुनीर ने ये फैसला किया कि वो इस हमलों को जो है वो तेज करेंगे, बजाय बातचीत के वो टीटीपी के गढ़ जो है जो इलाके हैं उस पर जो है वो फायरिंग करेंगे। और उसी का नतीजा था कि टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, टीटीपी के कई इलाकों पर जो है वो हमले किए गए। और ये क्लेम किया गया कि उन्होंने टीटीपी के जो लोग थे उनको निशाना बनाया है। मगर टीटीपी का कहना था कि इन्होंने, पाकिस्तानी सेना ने मासूम लोगों, बच्चों, महिलाओं को निशाना बनाया है, जिसके कारण जो है वो काफी नाराज थे। और उन्होंने कहा था कि वो भी अब पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलों को तेज करेंगे। और उसी का नतीजा है कि अगर आप देखें तो लगातार उसके बाद पाकिस्तान के सैन्य वाहन, पाकिस्तान के बंकर, पाकिस्तान के कैंप्स और गाड़ियों तक जो है उनको निशाना बनाया गया है। तो ये ताजा ठीक है अजय, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इस वक्त मेरे साथ जमीर अली दहतो साहब पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं। दहतो साहब, अभी क्या इंफॉर्मेशन इस धमाके के बारे में, इस आत्मघाती हमले के बारे में मिली है? बन्नू कैंट को निशाना बनाकर ये आतंकी वारदात हुई है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि रमजान मुबारक के महीने में अफ्तारी के एंड टाइम पर ये 3 खुदकश बमबार थे जिन्होंने हमला किया बन्नू कैंट पर और जख्मी होने की इतलात है। ताहम अभी तक इसकी कोई तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो दहशतगर्द है इनकी जो तस्वीर है वो सामने आ चुकी है। तो इस वक्त पाकिस्तान में एक बार फिर हमने देखा है कि बड़ी तेजी से दहशतगर्दों की जो कार्रवाई है वो बड़ी तेज हो गई और उसके नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से भी उनके खिलाफ ऑपरेशन से किए जा रहे हैं।
तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जानिब से जो खास तौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं, वो उसमें क्योंकि इनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, जिसके नतीजे में ये जब इनको कोई और मौका नहीं मिलता या कहीं भागने की कोई जगह नहीं मिलती, तो उसके बाद फिर ये इस तरह के हमले कर लेते हैं। देखिए कुछ दिन पहले हामिदुल हक साहब को शहीद किया गया, अकोड़ा खटक पे खुदकुश हमला किया गया, जबकि आपको पता है कि अकोड़ा खटक का ये जो मदरसा है, इसके हवाले से कहा जाता है कि ये उस्ताद उलमा थे, जो मौलाना समीउल हक साहब थे, जो कि उस्ताद थे मुल्ला उमर के, जो कि तालिबान जिहाद के सरबराह रहे, और इस वक्त जो हुकूमत है इस वक्त तालिबान की अफगानिस्तान में, तो उनके जो बानी थे मुल्ला उमर, उसके उस्ताद थे मौलाना समीउल हक, उनके बेटे थे हामिदुल हक, जिनको शहीद किया गया। आज ये बनू कैंट के करीब हमला किया गया। तो ये इस तरह के जो हमले हैं यकीनी तौर पे इस बात की निशानदेही करते हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ इस वक्त जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं वो बड़े मौसर तरीके से किए जा रहे हैं। दूसरी बात, जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे दोस्त बात कर रहे थे, देखें दहशतगर्दी की ना तो कोई जुबान होती है, ना उसका कोई मजहब होता है, ना उसकी कोई कौम होती है। बुनियादी तौर पे हुआ ये था कि इमरान खान का जो दौर था लास्ट टेन्योर में, तो उन्होंने इनसे मुज़ाकरात किए और उस मुज़ाकरात के नतीजे में इनको वापस आबाद किया गया अपने अपने इलाकों में, जिसके नतीजे में अब ये दोबारा मुनज़्ज़म हो गए और इस वक्त ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फोर्सेस की जानिब से इनके खिलाफ जो ऑपरेशन का फैसला किया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और इसके खिलाफ भरपूर तरीके से ऑपरेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों मासूम लोगों को मारा है। ये मस्जिद को छोड़ते हैं, ना मंदिर को छोड़ते, ना किसी और इबादत गाह को छोड़ते। मेरा ख्याल है कि दुनिया का कोई भी मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी भी दूसरे मजहब की इबादत गाहों को निशाना बनाया जाए या उनको किसी बिल्कुल तरीके से दहतो साहब खबर एक ये भी आ रही है कि जैश उल फुरसान करके कोई आतंकी संगठन है जिसने इस अटैक की, इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे जुड़ा एक आतंकी है हाफिल गुल बहादुर। बाकायदा ये कहा जा रहा है कि उसने एक बयान जारी कर इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। ये क्या है जैश उल फुरसान? क्या आतंकी संगठन है? किस माइंडसेट का है? किससे जुड़ा हुआ है? कोई जानकारी इसके बारे में? देखिए जैशुल खुरासान या जो हाफिज गुल है, ये हाँ। बुनियादी तौर के सारे वही सेक्टर्स हैं जो कि पहले टीटीपी के साथ काम करते थे। जब टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशंस किए गए तो उन्होंने अपने जो रैकेट्स थे उनके नाम बदले, या मुख्तलिफ कमांडर्स जो टीटीपी के थे उन्होंने अपने ग्रोहों से अलग होकर अपना अलग एक शनाख्त बनाने की कोशिश की है। बुनियादी तौर पे तो इनका सबका जो माइंड सेट है वो एक ही है, जो मजहबी बुनियादों पर लोगों को उकसाना, आम लोगों को या उनके बच्चों को जिहादी तरबियत देना, फिर उनका माइंड सेट चेंज करके उनको इस बात के लिए तैयार करना कि वो आपघाती हमले करें और जन्नत का टिकट लेके चले जाए। तो बुनियादी तौर पे ये वो तमाम लोग जिन्होंने लोगों को कहा है कि आप दूसरे मासूम लोगों के ऊपर हमले करें, उनकी जानें लें और उसके बाद फिर आप शहीद होकर जन्नत में जाएंगे, ये सारा वही माइंडसेट है जिसने इस पूरे एक तो दीन इस्लाम का जो असल उसका मैसेज है उसका पूरा हुलिया बिगाड़ के रख दिया, जबकि दूसरी जानिब इन्होंने आम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया। तो ये सारे का सारा वही एक ही सेक्टर है। बेसिकली पाकिस्तान में दो एरियाज हैं, ग्रे एरियाज, जहां पर इस तरह की जो तरबियतें या फिर इस तरह के कैंप्स बने थे। एक तो बलूचिस्तान के इलाके हैं, दूसरे ये जो पख्तूनख्वा के ये इलाके हैं जो कबायली इलाके हैं। अब इन इलाकों में कुछ कमांडर्स जो कि पहले टीटीपी के मातहत काम करते थे, फिर जब टीटीपी के सरबराहान को मारा गया तो उसके बाद तमाम कमांडर्स ने अपनी अपनी अलग से एक दुकानें बना ली हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर सारे के सारे एक ही माइंडसेट के लोग हैं और इनका जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि वो पैसों के लिए या अच्छा, फिर दहतो साहब आपको याद होगा कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी एक अफगानिस्तान में, और उसमें तब ये दावा किया था अफगानिस्तान ने और तालिबान ने कि भाई 100 से ज्यादा हमारे लोग मारे गए इस एयर स्ट्राइक में, इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। क्या ये जो अटैक हुआ है ये उसका बदला हो सकता है? क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि ये जो फुरसान नाम का ये जो संगठन है ये टीटीपी से जुड़ा हुआ है और टीटीपी तालिबान से जुड़ा हुआ है। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो कबायली इलाके हैं यहाँ पर दोनों इलाके जो हैं वो एक दूसरे के बड़े करीब हैं और तमाम जो आम लोगों की रिहाइशें हैं वो सब एक दूसरे को जानते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैंने क्योंकि इन तमाम कबायली इलाकों का दौरा किया है, मैंने इन तमाम कबायली इलाकों को घूम के देखा हुआ है।
यहाँ पर जो दहशतगर्दों के ठिकाने होते हैं वो बिल्कुल अलहदा से होते हैं, और वहां पर जो काम करने वाले इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं तो उसमें पूरी तरह से मालूमात देने के बाद ये ऑपरेशन किया जाता है। यकीनी तौर पे पाकिस्तान की जानिब से जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे, और वो तमाम के तमाम वही लोग थे जो कि मुख्तलिफ कैंप्स लगाकर तो वहां पे लोगों को तरबियत देते थे ताकि वो आम लोगों को मारे और उसके बाद फिर जन्नत में चले जाएं। तो इस तरह के जो पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से ये मालूमात शेयर भी किए कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, और इसमें तमाम के तमाम वो लोग हैं जो कि दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस हैं। बुनियादी तौर पर आपको भी पता है कि जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहद मिलती है, इसी तरह से पाकिस्तान की कश्मीर से भी सरहद मिलती है। तो मैंने क्योंकि कश्मीर के इलाके देखे तो वहां मैंने देखा है कि एक ही गांव में जो दो हिस्सों में तकसीम है, उसका आधा हिस्सा हिंदुस्तान के पास है तो आधा पाकिस्तान के पास है। यही सूरत हाल इन कबायली इलाकों के, तो वहां के जो मकामी लोग हैं वो एक दूसरे को जानते हैं। वहां पर यकीनी तौर पे जो आम लोग हैं उनके ऊपर अटैक इस तरह से फोर्सेस नहीं करती है। फोर्सेस अगर कोई अब अटैक्स करती हैं तो इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात की बुनियाद पे फिर उन दहशतगर्दाना जो एक ठिकाने बनाए गए या जो तरबियती कैंप्स बनाए गए उनके ऊपर की जाती है। तो तालिबान की जानिब से ये कहना कि वो आम मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, ये गलत है। वहां पर इस तरह के कई ऐसे ठिकाने बनाए गए हैं जो कि कबायली इलाकों का जो पहाड़ी सिलसिला है वहां पर बने हुए थे। तो वहां पर जब एयर स्ट्राइक की गई थी तो ये बहुत सोच समझ के की गई, क्योंकि पाकिस्तान फोर्सेस के पास से जितनी भी मालूमात आती है वो उन कबायली इलाकों के जरिए ही आती है, जो एक दूसरे को आजकल से नहीं बल्कि कई दिहाइयों से जानते हैं। तो इन तमाम इलाकों के जो रिहायशी हैं या उनके जो जहां जहां पर गाँव हैं, देहात हैं या जहां पर कोई आबादी है, तो उन तमाम आबादियों को फोर्सेस के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया था वो बिल्कुल दुरुस्त किया गया था, और इस ऑपरेशन के नतीजे में उन्हीं लोगों को निशाना बनाया गया था जो कि वहां से फिर दरअंदाजी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, आपघाती हमले करते हैं, मासूम बेगुनाह लोगों को मारते हैं। तो यकीनी तौर पर इस तरह के जितने भी लोग हैं वो किसी भी सूरत में काबिल रहम तो नहीं हो सकते जो किसी भी बेगुनाह लोगों को शहीद कर दें, बेगुनाह लोगों को थ्रेट्स करते हैं, वहां पे भत्ताखोरी और दीगर इस तरह के कामों में मुलविस होते हैं, क्योंकि इनके खिलाफ यकीनी तौर पे कोई पुलिस या किसी उस पर FIR तो कटने से रही। तो ये लोगों को हर तरह से लोगों का जीना हराम करते हैं। इन लोगों के खिलाफ जो ऑपरेशंस किए जाते हैं बिल्कुल दुरुस्त समत में किए जाते हैं। जी मुझे एक चीज और बता दीजिए दैतो साहब की कैजुअलिटीज के बारे में कोई जानकारी मिली है? जिस तरह से बताया जा रहा कि बड़ा धमाका था, इसमें ये आतंकी तो मारे गए हैं, क्या कुछ पब्लिक कैजुअलिटीज या इसके बारे में कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, इस तरह की इतलात तो आ रही है लेकिन अभी तक वो गैर मुसद्दिका इतलात हैं। अब इस वक्त इस हवाले से कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो तीनों आपघाती जो हमलावर थे इन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की थी चौकियों को, लेकिन वो उसमें बनाने में कामयाब नहीं हुए और ये फट गए। लेकिन इसकी अभी तक डिटेल आना बाकी है, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां पर कुछ जानी नुकसान हुआ है, कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक जानी नुकसान नहीं हुआ है। तो इस हवाले से अभी तक किसी की तस्दीक तो नहीं हो सकी कि कितना जानी नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी इस तरह से इतलात आ रही है कि वहां पर जानी नुकसान भी हुआ है, आम लोग भी मारे गए हैं और फोर्सेस के लोगों के हवाले से भी कहा जाता है कि वो भी जख्मी है। तो अब देखें कि थोड़ी देर में डिटेल आ जाएगी सारी सूरत हाल की कि वहां पे क्या हुआ है, लेकिन ये तीनों के तीनों जो थे ये तो यकीनी तौर पर मारे गए हैं। ठीक है दहतो साहब, शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए और सारी चीज़ों को हमको बताने के लिए। और बड़ा आतंकी हमला हुआ है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी हैं, वो मेरे साथ बने रहेंगे क्योंकि एक और ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त है और उस ब्रेकिंग न्यूज़ पर अजय मेरे साथ बने रहेंगे। बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने तोरखम सीना पर कब्जे का दावा किया है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण बॉर्डर क्रॉसिंग है तोरखम। इस क्रॉसिंग को पाकिस्तान ने कुछ हफ्ते पहले बंद कर दिया था। इसके बाद से ही तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच छिटपुट झड़प हो रही थी, जो सोमवार को तेज हो गई। तालिबान ने दावे में कहा कि भारी गोलीबारी और हताहतों के कारण पाकिस्तानी सेना को तोरखम सीमा चौकी से भागना पड़ा है। ये तालिबान दावा कर रहा है। तालिबान के टॉप सूत्रों के हवाले से जानकारी ये मिल रही है कि तोरखम में तनाव बढ़ गया है। एक हफ्ते से अधिक समय से बंद क्रॉसिंग पर पाकिस्तान और अफगान बलों के बीच गोलीबारी हो रही थी। पहले दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हल्के हथियारों से हमले किए, लेकिन बाद में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। और अब तालिबान ये दावा कर रहा है कि तोरखम इलाके में जो चौकियां बनी हैं उन चौकियों से पाकिस्तानी सेना पीछे हट गई है। पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ गए हैं इस अटैक में।
अजय जांडियाल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। अजय, जो संघर्ष है तालिबान और पाकिस्तान के बीच वो भीषण होता जा रहा है। जो अभी हम बन्नू कैंट इलाके में जिसमें बात कर रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्वमेंट ऐसा दिख रहा है, जिस तरह का इशारा ज़मीर अली रहतो साहब कर रहे थे। लेकिन तोरखम में पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ गए हैं, ऐसा दावा तालिबान कर रहा है। इस इलाके में कई दिनों से दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हो रहा है। देखिए, बिल्कुल रोहित, जिस तरीके से लगातार तोरखम की अगर बात की जाए तो काफी लगभग 15 दिन से ज्यादा का समय हो चला है जब यहाँ पर पाकिस्तानी सेना और जो टीटीपी के लोग हैं उनके बीच झड़प चल रही थी। ये सिलसिला शुरू हुआ था जब एयर स्ट्राइक हुई। उसके बाद से लगातार जो है पाकिस्तान अपने आप को आगे, सेना जो है वहां पर जो टीटीपी के ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने की बात कर रही थी और उसकी रिटेलिएशन जो है वो शुरू की गई थी टीटीपी द्वारा। और उसकी रिटेलिएशन में ही तोरखम इलाके में दोनों की झड़प शुरू हुई थी और उसी झड़प के दौरान अब जो ताज़ा जानकारी की है और टीटीपी के जो सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने तोरखम और आसपास के इलाके पर कब्जा कर लिया है और भारतीय पाकिस्तानी सेना को जो है वहां से पीछे भागने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल इसके पीछे की वजह बड़ी साफ है। दरअसल पाकिस्तान सेना जो है वो लगातार कोशिश कर रही थी किसी भी तरीके से इनको टारगेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनके कमांडर हैं टीटीपी के, उनको निशाना बनाकर उनको मारने का सिलसिला जो है वो पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया जा रहा था, मगर उसमें तोरखम में जो है वो इसकी जवाबी कार्रवाई